कराची में बाअसर कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। बाअसर कैदियों को कराची के कम अज कम 5 निजी अस्पतालों में रखा जाता रहा। महकमे दाखिला सिंध में कैदियों को अस्पताल में रखने में बेकायदगियों की तहकीकात शुरू। गुज़िश्ता दिनों 21 कैदियों को मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किया गया था। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में इजाफा। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20.45% तक जा पहुंची। लाहौर में 10 और इस्लामाबाद में 6% से ज़्यादा रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। पाकिस्तान में कोरोना केसेस के फैलाव रोकने के लिए तालीमी इदारे बंद करें या खुले रखें, गौर के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर कराची ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। मुल्जिमान अहाता अदालत से फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना टोल प्लाजा, M4 अब्दुल हकीम टोल प्लाजा से फैसलाबाद टोल प्लाजा और M5 रहीम यार खान से शेरशाह तक बंद। कराची और लाहौर से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत -3, कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तालीमी इदारे मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद खुल गए, जिसके बाद तलबा स्कूल आना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA हुकाम को कुछ देर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये तो सयाह हर साल इसी तरह मरे जाते हैं। अगर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था। कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत साबित करने का एक और इम्तिहान हुकूमत के सर पर आ गया। कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज पार्लियामेंट हाउस आएंगे। कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि क्रिमिनल लॉ में तरमीम तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। तरमीम के तहत जज तहरीरी तौर पर बताने का पाबंद होगा कि ट्रायल में ताख़ीर क्यों हो रही है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि क्राइम को अंजाम तक पहुँचाना रियासत का काम है। मकामी सतह पर निज़ाम मजबूत करने की ज़रूरत है। तरमीम से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में कराची के गुलशन इकबाल में अलीजा आर्केड की तामीर में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात के दौरान तैनात अफसरान के नाम 15 दिन में पेश करने का हुक्म। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि खुद तो अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं, दूसरा रास्ता अपनाना होगा। चौथी मंजिल गिराने का हुक्म दिया था। अभी तक बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस तरह तो 5 साल लग जाएंगे। खत भी घोड़ों के जरिए भेजते हैं या कैसे, पहुंचते ही नहीं। अफसरान अपने कमरों में बैठे लेटर खेलते रहते हैं। यहाँ अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज बहाल। यंग डॉक्टर्स का OPDs और इंडोर सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। भारत मुसलमानों पर जुल्म और सितम के साथ नस्लकुशी के 8वें मरहले पर पहुंच चुका है। जेनोसाइड वॉच के बानी प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन का शिकागो में वर्चुअल तकरीब से खिताब। कहा, भारत मुकम्मल नस्ली पामाली से सिर्फ एक कदम दूर है। भारतीय वजीर आजम मुसलमानों की इस नस्लकुशी को देखकर खुश होंगे।
दुनिया भर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा जारी। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान अब तक 7,46,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। फ्रांस 3.5 लाख, इटली 2 लाख, स्पेन 1,80,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। भारत में भी एक दिन में 2.5 लाख के करीब नए कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि ओमिक्रॉन से दुनिया में ज़्यादातर लोग मुतासिर होंगे, ताहम वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से शदीद बीमार नहीं होंगे। और कौमी कबड्डी चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। ये मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।